Hello everyone, welcome back to DSA with Java series. So in the last video we have understood the time complexity and the space complexity और इस वीडियो में हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जितने भी एग्जांपल्स है वो हम एग्जांपल के साथ समझेंगे, पूरा कोड करके समझेंगे। उसमें जितने भी कॉम्प्लेक्सिटी हम यूज कर रहे थे जैसे बिगो ऑफ वन हो गया, बिगो ऑफ एन हो गया, बिगो ऑफ एन लॉग एन हो गया, ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी हम कोड के थ्रू समझने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए लास्ट तक। तो चलते हैं कोड पर हम अपने बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अपना सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करके, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके अंदर हम पास करेंगे स्ट्रिंग args, ठीक है। ये हमने किया और उसके बाद से हम लीनियर सर्च के बारे में आज समझेंगे कि लीनियर सर्च का अगर हम कोड लिखे तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ठीक है। तो हम इस कोड में क्या करने वाले हैं, हम प्रिंट करेंगे एक एरे को, मतलब हमारे पास एरे होगा जिसमें 5 एलिमेंट्स होंगे और उस एरे को हम लीनियर टाइम में, मतलब लीनियर वे में हम प्रिंट करेंगे। तो जो लीनियर टाइम होता है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, वो बिगो ऑफ एन होता है, ठीक है। तो चलते हैं। आप सबको पता होगा कि बिगो ऑफ एन को कैसे डिनोट करते हैं, वो सबको ही आइडिया होगा, ठीक है। तो अगर आपको आइडिया नहीं है तो मेरी फर्स्ट वीडियो आप देख लीजिएगा, वहां पे बहुत अच्छे तरीके से मैंने फर्स्ट लेक्चर आप देखिएगा, वहां पे बिगो ऑफ एन, थीटा और ओमेगा सबके बारे में मैंने बताया और उसका कैसा सिंबल होता है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो उस वीडियो को आप जाके देखिए और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक शेयर करूंगी इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो हम चलते हैं फिर से कोड करने के लिए। तो कोड में हम क्या करेंगे, हम एक एरे बनाएंगे। यहाँ पे हम इंट एरे और इस एरे में हम पास करेंगे, मान लो 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है। ये हमने पास कर दिया। ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे दिया, ठीक है। तो ये हमने पास किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, एक फॉर लूप लगाते हैं, ठीक है। फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, इसकी एरे की लेंथ तक चलेगा। तो इंट आई इक्वल टू 0, इंट आई इज लेस देन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ एंड उसके बाद से आई प्लस प्लस, और इस पे हम क्या करेंगे, इंडेक्सिंग प्रिंट कराएंगे, ठीक है। एरे का इंडेक्सिंग हम प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या करेंगे, एरे, और इसके अंदर हम इसका इंडेक्सिंग प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इंडेक्स प्रिंट करेगा, एरे का जो भी एलिमेंट नेम प्रिंट करेगा ये इंडेक्स प्रिंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, वो हमारी होती है बिगो ऑफ एन, क्योंकि एन नंबर तक हमारी इनपुट साइज बढ़ती जा रही है, इस वजह से इसकी बिगो ऑफ एन होती है। बट यहीं पे अगर मैं बोलूं कि अगर मैं इस तरीके से इसको प्रिंट कराती हूँ और मैंने यहाँ पे लेट सपोज 1 दे दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एलिमेंट का जो इंडेक्स है वही दे दिया, तो इसकी यहाँ पे तो नंबर ऑफ साइज नहीं बढ़ी, यहाँ पे फॉर लूप के थ्रू नंबर ऑफ साइज इंक्रीज होती जा रही, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो उस केस में यहाँ पे बिगो ऑफ एन हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बट इस केस में हमने इंडेक्सिंग ही दे दिया। इंडेक्सिंग मतलब 1 इंडेक्स में 1 0, ये हमारा इंडेक्सिंग ऐसे स्टार्ट होता है एरे में 0 1 2 3 4। तो 1 इंडेक्स पे कौन सा है, 20 एलिमेंट प्रिंट होगा, ठीक है। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ना, वो बिगो ऑफ 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। इस तरीके से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 5 एलिमेंट्स है तो यहाँ पे 5 प्रिंट्स हो जाएगा, ओके। अगर 10 एलिमेंट्स है तो 10 एलिमेंट्स है तो 10 एलिमेंट्स प्रिंट होगा, अगर n एलिमेंट्स है तो n टाइम्स प्रिंट होगा। सो टाइम जो है ना यहाँ पे वो ग्रो कर रहा है विथ n के साथ। तो यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई वो बिगो ऑफ n हो गई उसकी, ठीक है। अब हम जो मैंने इसको बताया कि कांस्टेंट टाइम के बारे में, इसका एग्जांपल भी मैं लेती हूँ।
तो जैसे कि मान लो आपने एरे में यहाँ पे एरे ऑफ आपने इंडेक्सिंग दे दिया 1, ठीक है। तो इस केस में इंडेक्सिंग आपने वहां पे मैंने यहाँ पे 1 दे दिया, ठीक है, एरे ऑफ 1। तो इस केस में टाइम ग्रो नहीं हो रहा है, एन के साथ नहीं ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल जैसे कि मान लो अगर वहां पे 5 एलिमेंट हो या फिर 1000 एलिमेंट हो या फिर 1 मिलियन एलिमेंट्स हो, हमेशा क्या प्रिंट होगा, हमेशा वो सेकेंड एलिमेंट ही प्रिंट करेगा, क्योंकि वहां पे मैंने इंडेक्सिंग दे दी है, ठीक है। तो टाइम हमेशा सेम ही लगेगा, चाहे 1000 हो, चाहे मिलियन हो, चाहे ट्रिलियन हो, तो वहां पे टाइम सेम ही लगेगा, जिसकी वजह से उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो बनती है वो बिगो ऑफ 1 बनती है। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट टाइम और इसको बोलते हैं लीनियर टाइम, ठीक है। ये हमारा लीनियर टाइम वो होता है, लीनियर टाइम, और ये हमारा होता है कांस्टेंट टाइम। ये तो ये हमारा ऐसे काम किया। अब एग्जाम्पल हम 3 लेते हैं, इसी में नेस्टेड लूप का हम लेंगे एग्जाम्पल 3, नेस्टेड लूप, ठीक है। नेस्टेड लूप में क्या होता है, नेस्टेड लूप मतलब क्या होता है, हम इस पे डबल लूप लगा देंगे और कुछ नहीं करेंगे, बस हम एक लूप लिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एरे को ही प्रिंट कराया। इसके अंदर मान लो हमने इंट एन लिया, ठीक है, एन इक्वल टू मान लो 3 ले लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे एन तक चलेगा, लेस देन इक्वल टू एन और आई प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक और मैं फॉर लूप इसी के अंदर लूंगी, फॉर जे इक्वल टू इंट जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन इक्वल टू एन और जे प्लस प्लस। ये मैंने आई इक्वल टू आई की वैल्यू कैसे प्रिंट करा है हमने, आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन और आई प्लस प्लस। उसी तरीके से जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन एन और जे प्लस प्लस। एन की वैल्यू हमने 3 रखी है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे अभी हम मान लो एक्सप्लेन पहले मैं कर देती हूँ। यहाँ पे आप आई जे कुछ भी प्रिंट करा सकते हो, एरे तो नहीं प्रिंट कराएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, आई प्रिंट करा दी मैं, आई प्लस, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा दी जे, ठीक है, प्लस जे, आई और जे की वैल्यू प्रिंट करा दी, ठीक है। अब यहाँ पे आउटर लूप जो है वो हमारा एन तक चल रहा है, ओके। और जो हमारा इनर लूप है वो भी हमारा एन तक चल रहा है, यानी कि ये भी हमारा एन तक चल रहा है और ये भी हमारा एन तक चल रहा है, ठीक है। अब इसमें जब दोनों ही एन तक चल रहे हैं तो हमारा जो इसका कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हमारा होगा बिगो ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से तो ये हमारा वेरी स्लो, ये बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है, इट्स वेरी स्लो फॉर द बिग इनपुट, ओके। और अगर मान लो इस केस में अगर मैंने यहाँ पे एक लूप और लगा लिया, लेट सपोज यहीं पर मैंने एक लूप और लगा लिया, इसका वैल्यू दे दिया मैंने के इज लेस देन एन, के प्लस प्लस, ठीक है, ये मैंने दे दिया। और यहां पर भी अब इसमें क्या प्रिंट हो गया, 3 लूप चलेंगे, ठीक है। इसमें मैंने एक और प्रिंट कर दिया, इसमें बढ़ा दिया मैंने इसको, के को प्रिंट कर दिया। अब देखो यहां पर भी इसको एन मिल गया, इसकी जो एन तक चल रही है, तो ये हो जाएगा अपना, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है एन इंटू एन इंटू एन, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी आपकी बिगो ऑफ एन क्यू, ठीक है। तो ये हमने 3 लूप का बिगो ऑफ एन क्यू हो गया। अब हमारे पास आता है तीसरा जो मैं आपको एग्जांपल देने वाली हूँ, वो है लॉगरिथम का, बाइनरी सर्च का, ठीक है। तो बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम मिड निकालते हैं, 0 और 1 होता है और बेसिकली हम मिड निकालते जाते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं बाइनरी सर्च पे, ठीक है। बाइनरी सर्च का एग्जांपल लेते हैं। बाइनरी सर्च का जो होता है वो उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिगो ऑफ लॉग एन होता है, ठीक है। ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे, इंट लेंगे स्टार्ट
तो हमारे पास एलिमेंट होगा वो स्टार्टिंग से ही लेंगे, स्टार्ट, और मान लो स्टार्ट 2 ले लिया, ठीक है, या 5 ले लिया, चलो, और इंट एंड इक्वल टू 5 ले लिया। इन दोनों का मिड निकालना पड़ता है हमें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप चलाएंगे, ठीक है, और वाइल लूप में हम चेक करेंगे इसकी वैल्यू, एंड मान लो मैंने 7 ले लिया या फिर 10 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हम चेक कराएंगे स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं, इज लेस देन इक्वल टू अगर होते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, मिड निकालेंगे। मिड कैसे निकालेंगे, दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो इंट मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं इसको, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे वाइल लूप स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू, अगर अपने स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड, ये कब तक लूप चलेगा, जब तक कि स्टार्ट की वैल्यू लेस देन नहीं हो जाती एंड की वैल्यू से, ठीक है। और उस केस में हम क्या करते हैं, मिड निकालेंगे और फिर उसके अंदर हम चेक करेंगे। मान लो मैंने ले लिया टारगेट, टारगेट हमको फाइंड आउट करना है, ये भी इंटीजर ही होगा। टारगेट इक्वल टू, मान लो मैंने दे दिया 5 to 10 है ना, ये टारगेट मैंने 8 दे दिया, ठीक है, ये टारगेट है। तो इसी के अंदर वाइल लूप के अंदर ही हम चेक कराएंगे इफ जो हमारा मिड है, ठीक है, जो हमारा एरे ऑफ मिड है, इसको एरे के फॉर्म में लेंगे ऑब्वियसली, एरे मिड इक्वल टू अगर टारगेट होता है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे मिड को, रिटर्न कर देंगे मिड को, ठीक है। अभी मिड थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा हमें, इसके अंदर नहीं लेंगे हम। ओके, इसके लिए हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा बाइनरी सर्च का, अदरवाइज ये नहीं लेगा, क्योंकि ये वॉइड है, ठीक है। इसके लिए हमें बाइनरी सर्च बनाना पड़ेगा और इंटीजर रिटर्न कराना पड़ेगा, क्योंकि वॉइड जो कीवर्ड है वो रिटर्न टाइप नहीं होता है। इसके लिए आप एक मेथड बनाओ इसी के अंदर और यहाँ पे एंड कर दो, ठीक है, स्टैटिक पब्लिक, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके अंदर ये कोड लिखो, और ये एरे को अगर मान लो इसके अंदर 5 भी एलिमेंट है, ये एरे यहाँ पे ला दो, क्योंकि हमें एरे की रिक्वायरमेंट है। इसके अंदर और भी एलिमेंट लाना पड़ेगा, 10 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें टारगेट तो 80 है ना, टारगेट हमारा 88, यस, 70, 80, 90, 100, ठीक है। अब यहाँ पे फिर एक एल्स इफ लगाएंगे, और एल्स इफ के अंदर हम क्या करेंगे, इफ एरे ऑफ मिड इज लेस देन टारगेट है, ठीक है। अगर ये होता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, स्टार्ट इक्वल टू, क्योंकि स्टार्ट को आगे बढ़ा देंगे ना, स्टार्ट हमारा ये हो गया। अगर मान लो जो एरे ऑफ मिड लेस देन टारगेट हुआ, तो जो स्टार्ट होगा वो यहाँ 20 पे आएगा ना, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, उस केस में स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। एल्स, एल्स में आप इसको कर सकते हैं मिड -1, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हाँ मिड -1 कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हर स्टेप में हाफ डेटा रिमूव हो रहा है, ठीक है। आपने मिड निकाला, हाफ डेटा रिमूव हो गया, तो 1000 पहले होगा, फिर 500 होगा, फिर 250 होगा, फिर 125 होगा। ये बहुत ही ज्यादा फास्ट ग्रो करता है, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो बेस्ट कॉम्प्लिसिटी होती है आफ्टर बिगो ऑफ 1, ठीक है, ये होती है। तो इस केस में इसका जो बाइनरी सर्च का जो कॉम्प्लिसिटी होगा ना, यहाँ पे रिटर्न कर दिया, ठीक। इस केस में इसकी जो कॉम्प्लिसिटी होती है वो बिगो ऑफ log n होती है, ठीक है। ये हो गया।
अभी हम जैसे कि अगर हम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, वो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरव्यू में हमेशा ही याद रखना पड़ेगा आपको कि जो कॉम्प्लेक्सिटी चलती है वो फास्टेस्ट तो स्लो चलती है, ठीक है। जैसे कि हमारा पहले आएगा बीगो ऑफ वन, फिर आएगा बीगो ऑफ लॉग एन, फिर आएगा बीगो ऑफ एन, ठीक है, फिर आएगा बीगो ऑफ एन लॉग एन, ठीक है, फिर आता है बीगो ऑफ एन स्क्वायर, फिर आता है बीगो ऑफ एन क्यूब, ठीक है। तो कभी भी ट्राई करो, हमेशा ही कभी भी आप कोड लिखो या कभी भी आप कोड लिखना ट्राई करो तो आप कोशिश करो कि बीगो ऑफ एन स्क्वायर से बेटर लिखने की, ठीक है, वो बीगो ऑफ एन स्क्वायर से ज्यादा ना हो, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जैसे तुम एग्जाम सेंटर जा रहे हो, ठीक है, बेस्ट केस में वो 10 मिनट में तुम पहुंच सकते हो, एवरेज केस में 20 मिनट में, और ट्रैफिक अगर जाम होता है तो तुम 40 मिनट में पहुंच ही जाओगे, ठीक है। तो कंपनी बोलेगी कि वर्स्ट केस में कितना टाइम लगा, तो दिस इज बिगो ऑफ बिगो, लाइक दिस इज बिगो, ठीक है। तो हम एक लीनियर सर्च का भी एग्जाम्पल लेंगे, लीनियर सर्च का हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक इंट लीनियर, आज हम बस यही करने वाले हैं, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक इंट लीनियर सर्च, और इसके अंदर हम क्या पास करने वाले हैं, इंट जो हमारा एरे होगा वो हम पास करेंगे, और इंट टारगेट पास करेंगे। इसके अंदर हम दो लूप लगाएंगे। अब ये जो लीनियर सर्च है ना वो आएगा यहां से, ये हमने एरे पास कर दिया और ये हमने टारगेट पास कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक इंट हमने दिया, इंट रिटर्न टाइप होगा, ठीक है। इस केस में हम एक फॉर लूप लगाएंगे जो कि हमारा 0 से चलेगा, इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस, ठीक है। हमने एक फॉर लूप चलाया। अब इस फॉर लूप के अंदर हम चेक करेंगे इफ जो हमारा एरे ऑफ आई है, जो हमारा इंडेक्सिंग निकलेगा, हर बार लूप चलेगा, ठीक है। कब तक चलेगा, एरे की लेंथ तक चलेगा। एरे ऑफ आई अगर इक्वल टू टारगेट हो जाता है, जो हमने टारगेट दिया है, ठीक है, अगर इक्वल टू टारगेट होता है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न आई कर देंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, रिटर्न -1 कर देंगे। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती वैसे तो यहाँ पे, रिटर्न -1, ठीक है। यहाँ पे आपको रिटर्न -1, ठीक है। ये हमारा फॉल्स केस है। तो सपोज अगर टारगेट अगर लास्ट एलिमेंट होता, ठीक है, मान लो टारगेट अगर हमारी लास्ट एलिमेंट होती, तब क्या करोगे, तब क्या होगा इस केस में, आप क्या करोगे, तो पूरा एरे ही चेक करना पड़ता, ठीक है। जैसे कि अभी तो टारगेट मैंने 8 इंडेक्स का दिया है, तो उस केस में आपको मिड निकालना पड़ रहा है, ठीक है, या 5 मैंने दिया तो उस केस में आपको मिड निकालना पड़ रहा है। बट अगर मान लो आपका जो टारगेट ही लास्ट एलिमेंट है तो उस केस में आपको पूरा एरे चेक करना पड़ेगा। तो जो एन एलिमेंट तक आप अगर चेक करोगे तो एन स्टेप तक चलना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्स्ट केस में इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बीगो ऑफ एन होता है, ठीक है। इसलिए लीनियर सर्च का जो बीगो होता है वो बीगो ऑफ एन होता है। तो इंटरव्यू में मोस्टली हम बीगो ही यूज करते हैं क्योंकि कंपनी वर्स्ट परफॉर्मेंस चेक करती रहती है, ठीक है। तो अगर इसी का हम थीटा नोटेशन देखें तो थीटा नोटेशन में अगर टारगेट मान लो रैंडमली कभी कहीं भी हो, मान लो ये टारगेट अगर ये एरे दिया, टारगेट मान लो 40 हो, 50 हो, 60 हो, इस केस में तो 100 था तो वर्स्ट केस बीगो ऑफ एन बन गया, ठीक है। मान लो टारगेट कहीं भी हो, 50 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, उस केस में हमारा कभी फर्स्ट इंडेक्स हो गया, कभी मिडिल इंडेक्स हो गया है, कभी लास्ट इंडेक्स होता है। एवरेज में रफली जो होता है हमारा एवरेज केस में रफली n/2 चेक लगेंगे, n/2 हम n/2 चेक लगाते ही लगाते हैं, ठीक है।
तो उस केस में n/2 इक्वल टू n होता है, तो ये हमारा थीटा ऑफ n हो जाता है। ठीक है, कोड हमारा सेम ही रहेगा, तो इसकी जो अगर थीटा के केस में देखा जाए तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थीटा ऑफ n हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो हम ओमेगा अगर नोटेशन देखें जो कि इसका बेस्ट केस है, तो ओमेगा नोटेशन में मिनिमम बहुत ही मिनिमम टाइम लगता है, बेस्ट केस में कितना फास्ट हो सकता है, ठीक है, ये हम देखते हैं। तो अगर टारगेट अगर मान लो फर्स्ट इंडेक्स पे हो, मान लो 10 ही हो, तो उस केस में हमारा जो ओमेगा होता है वो 1 हो जाता है, ओमेगा ऑफ 1 हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो बेस्ट केस होता है वो हमारा ओमेगा ऑफ 1 हो जाएगा। एवरेज केस में अगर n/2 हो गया है आपका तो थीटा ऑफ n हो जाएगा, और वर्स्ट केस में अगर मान लो वर्स्ट केस तक पहुंच जाता है तो ओमेगा बिगो ऑफ n होता है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल रहा, लीनियर सर्च का भी मैंने एग्जाम्पल दे दिया। अब चाहे बेस्ट हो या वर्स्ट, दोनों अगर मान लो दो लूप्स फुल चलेंगे, चाहे बेस्ट हो या वर्स्ट हो, अगर दो लूप्स लगे हैं तो दो लूप फुल पूरा ही चलेगा, तो उस केस में जो हमारा स्टेप्स बनता है वो हमारा n इंटू n बनता है। तो हमारा बेस्ट केस में अगर हम बेस्ट देखें, जो हम ओमेगा देखें, तो हमारा बेस्ट केस होगा n², एवरेज भी केस होगा n² और वर्स्ट केस भी n² होगा। तो उस केस में ओमेगा ऑफ n² बनता है, थीटा ऑफ n² बनता है और पीको ऑफ n² बनता है। सिमिलरली दिस लाइन्स, जैसे कि मैंने इसलिए बोला ये चीज क्योंकि जब लूप फिक्स्ड होते हैं ना, तो तीनों केस में आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो सेम हो जाती है अगर आपके पास लूप फिक्स है। ठीक है, तो आप सिंपली याद रखो जो ओमेगा होता है वो बेस्ट केस होता है जो कि मिनिमम टाइम लेता है, थीटा जो होता है वो हमारा एवरेज केस होता है जो कि नॉर्मल टाइम लेता है, और जो बिगो होता है वो हमारा वर्स्ट केस होता है जो कि मैक्सिमम टाइम लेता है। ठीक है, और इंटरव्यू में बेसिकली बिगो ही पूछा जाता है। ठीक है, और रियल डेवलपर वही है जो सिर्फ कोड नहीं लिखना जानता हो, ऑप्टिमाइज कोड लिखना जानता हो। कंपनी तुमसे पूछती है कि कंपनी तुमसे ये पूछेगी कि कैन यू रिड्यूस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड। यही डिफरेंस है एक कोडर में एक इंजीनियर में। ठीक है, तो अगर मान लो आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो जितना ही लोअर होगी ना, आपका कोड उतना ही फास्ट होने वाला है। ओके, तो जैसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि जो फास्ट जो कोड ये होगा कि बिगो ऑफ 1 होता है, फिर उसके वजह से बिगो ऑफ लॉग n होता है, फिर उसके बाद बिगो ऑफ n होता है, फिर बिगो ऑफ n² होता है, फिर बिगो ऑफ n³ होता है। ठीक है, सो ऑलवेज ट्राई टू ऑप्टिमाइज द कोड। इंटरव्यू में कॉम्प्लेक्सिटी पूछा जाता है। ऑलवेज टेल टाइम एंड स्पेस बोथ, or whenever you solve any question always say like time complexity of this and time space complexity of this code, without this solution incomplete माना जाता है। ठीक है, तो एक गुड प्रोग्रामर जो है वो कोड लिखता है, बट एक ग्रेट प्रोग्रामर जो है वो बिगो देख करके कोड लिखता है। तो हमेशा बिगो ही देखना पड़ता है क्योंकि वर्स्ट केस होता है, वर्स्ट केस ही परफॉर्म करना होता है किसी भी कोड को लिखने के लिए। और कोशिश करते हैं डेवलपर कि हम वर्स्ट केस तक ना जाएं, उसको बहुत ही मिनिमम टाइम एग्जीक्यूट करने के लिए इस कोड को लिखे। ठीक है, तो हाँ, जो हमारा बिगो होता है वो हमारा वर्स्ट केस होता है, जो हमारा थीटा होता है वो हमारा एवरेज केस होता है, और जो हमारा ओमेगा होता है वो हमारा बेस्ट केस होता है। ठीक है, मैंने आपको लीनियर सर्च का एग्जांपल दे दिया, मैंने आपको नेस्टेड लूप का एग्जांपल दे दिया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम डीप ड्राइव करेंगे बिगो ऑफ 1 के बारे में, बिगो ऑफ n के बारे में, बिगो ऑफ n log n के बारे में बहुत ही प्रॉपर तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय। We don't really know where the world is gonna go, but now everybody knows